नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनबी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। गुना के राघोगढ़ में विकास के दावों की हकीकत देखने को मिली है। मामला कुड़ई परसा गांव का है, जहां न सड़क है न ही पेयजल की व्यवस्था है। यहां तक कि ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। गांव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जो कि सरपंच और सचिव की मनमानी से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना के लाभ के एवज में सरपंच और सचिव पैसे मांगते हैं। नल जल योजना सिर्फ कागजों में है और राशि का आहरण कर लिया गया है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, पक्की सड़क न होने से भी परेशानी है और गंदगी का अंबार लगा रहता है, लेकिन सरपंच सचिव को किसी से कोई मतलब नहीं है। परेशान ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन अब तक ग्रामीणों की सुध किसी ने नहीं ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मिलेगी नहीं मिली? नहीं मिली। सरपंच सेक्रेटरी नहीं बोला नु के कहीं के कुछ नहीं हो। हम कहीं घर से बना पैसा मांगे हमसे पैसा दो 5,000 10,000 कुटट के ले आओ फ्री में। तो 10,000 रुपए मांगते? हाँ मांगे। कौन मांगता है? सरपंच मांगे, सेक्रेटरी मांगे। 70 साल हो गए, पूछा डेबरा पड़ा देख ले, घास चढ़ा के जिम्मेदारी सुना ही नहीं हो हमारी। किसी ने तलाक उठा दिया दो, जिनमें पानी नहीं है मेहनती एक ने लगायो, ये एक भी काम भी नहीं कराया। हम गरीबन की सुनता ही नहीं कोई, किसी ने सुना। पटवारी, निरंजन, कलेक्टर। ये 2.5 साल पहले नल जल योजना के तहत यहाँ पे 5 लाख रुपए की राशि आई थी। इसमें से एक ट्यूबवेल, 2 टंकी और घर घर नल की व्यवस्था होना था। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा 2.5 लाख रुपए निकाल चुके हैं वे 2.5 साल पहले। उसके बारे में हमने सीओ साहब को बताया, साहब ये पैसे निकल चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की है। उनने नहीं करी अभी तक। यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या है। अभी घर घर गांव से कम कुआं पर जाकर पानी लेकर आना पड़ती है। पानी की बहुत बड़ी टेंशन है यहाँ, और सबसे हम निवेदन कर चुके यहाँ से लेकर गुना तक भी हमने शिकायत करी, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो गुना के राघोगढ़ ब्लॉक का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कुड़ई परसा गांव में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो सरकार के द्वारा तो विकास के दावों की बात कही जाती है, लेकिन विकास तो छोड़िए, पिछले 70 सालों की यदि यहां पर बात की जाए तो अभी तक बुनियादी सुविधाएं यहां पर लोगों को नहीं मिल पाई हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुड़ई परसा गांव जो कि राघोगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सवाल ये सामने आ रहा है, ना ही सुविधा है ना ही विकास है। और विकास की बात तो छोड़िए, यदि बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर लूं तो पिछले 70 सालों से ग्रामीण ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिएगा सुनील, मामला राघोगढ़ ब्लॉक के कुड़ई परसा गांव का। यहाँ ग्रामीण मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सरकार तो शासन कई योजनाएं चलाती है कि योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, निचले स्तर तक पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे पक्की सड़क की बात करें, पानी की बात करें, लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण जब इस समस्या को लेकर सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो वो कोई भी उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। और जैसे कि जो सुविधा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण जब सरपंच सचिव के पास पहुंचते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। जब जाके उनको लाभ देने की बात कही जाती है कि पहले पैसे दीजिएगा, जिसके बाद आपको लाभ मिलेगा। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिसके बाद भी हालात जस के तस पड़े हुए आज तक। जिसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया है, ये सुविधा इसलिए जारी की गई है ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत सिंह अहिरवार ग्रामीण जुड़ चुके हैं। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। चूंकि आप ग्रामीण हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या समस्याएं एक लंबे वक्त से आप लोगों के सामने आ रही हैं? जी बताइए सर। यहाँ पे जब पे ये वगैरह जो बनना चाहिए ना, वो यहाँ एक भी पूरे गांव में एक भी कुटीर नहीं है। और जब कुटीर का नाम भरा जाता है कि आपका नाम जोड़ा जा रहा है कुटीर में, तो सरपंच सेक्रेटरी पैसों की बोलते हैं, और अगर पैसे दे दोगे तो आपकी कुटीर रह जाएगी। यहाँ से सर अभी तक कोई भी एक भी कुटीर, पूरे 60 70 80 घर की बस्ती है और लगभग इसमें 500 आदमी रहते हैं, 500 वोटर है, मतलब उनमें एक भी आदमी की कुटीर नहीं आई है सर। और अभी तक एक भी, सिर्फ ये लेटरिन बाथरूम जो बने थे ना, लेटरिन वो जरूर बनी थी, वो भी कहीं कहीं की बनी है, वो बाकी नहीं आया। और मेन समस्या इसमें
3 साल हो गए सर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इसके सरकार ने जो पैसे नल जल योजना के तहत इसमें जो पैसे आए थे इस गांव के अंदर, वो वहां से सरपंच सेक्रेटरी ने दोनों ने निकाल लिए गए सर। हमने जो जानकारी ली तो इसमें 3 साल पहले इसके 2,18,000 रुपए निकाल चुके हैं वो लोग। और यहाँ से सरपंच और सचिव की यदि मैं बात करूं तो 2,18,000 रुपए दोनों ने निकाल लिए हैं। लेकिन यहाँ पर यदि अधिकारियों की बात की जाए तो क्या अधिकारी कभी नहीं आते, कभी वो सुध नहीं लेते आप लोगों की कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या वाकई में उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं? सर यहाँ से कोई अधिकारी नहीं आया, कोई यहाँ से कोई योजनाओं की जानकारी नहीं दी इस गांव के अंदर कि ये मिल रहा, सरकार ये दे रही। कोई भी 1% यहाँ से कभी भी, ये 5 साल से नहीं, कम से कम 10 साल से नहीं आए यहाँ कोई भी अधिकारी सर। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। पहलवान सिंह ढीमर जुड़ चुके हैं, पंचायत सचिव हैं। पहलवान जी, स्वागत आपका हिंदी 24 में। पहलवान जी, मुझे सबसे पहले ये समझाने का प्रयास करिए, कुड़ई परसा गांव है, यहाँ पर तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि पंचायत सचिव हैं तो आपको तो भली भांति जानकारी होनी चाहिए। जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बात नल जल योजना की करें या PM आवास की करें, इनका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? सर महाकाल और तो हितग्राही मूल्यांकन तो मिल रहा है सर, कुआ मुआ होने जगह रेंट की जमीन है। इसके अलावा नल जल योजना की मैं बात करूं तो नल जल योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? बात है, अब सरपंच एक आध दिन में काम चालू कर दे रहा हो सर। तो अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, मुझे ये बताओ। अभी कह रहे हो 1 से 2 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। सर 1-2 दिन में कर देंगे, कहेगा वो सरपंच ने और सेक्रेटरी ने पैसे निकाल रहे थे। नहीं तो पैसे निकाल लिए तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारियों के पास गए कभी समस्याओं बताने के लिए कि पैसे निकाल लिए जा रहे हैं? तो अधिकारी तक भी तो बात पहुंचाओ, पंचायत सचिव हो ना आप। सर मैं अभी आओ ना, 1 साल ही है, मुझे पहले ही पैसे निकाल रहा है। नहीं तो पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा किसका है? ग्रामीणों के हक का पैसा है। पंचायत और सचिव आखिर कैसे खा सकते हैं उस पैसे को? अब बोल के मैं सरपंच सुने नहीं है, कराऊंगा 1-2 दिन की रहा। चलो मुझे ये बताओ, पंचायत सचिव होना, पंचायत सचिव की क्या जिम्मेदारी होती है? सर वो कई जगह ना, अब इन्हें पैसा तो वे खर्च कर रहे। नहीं तो बस कह सकते हो, अधिकारी के पास नहीं जा सकते? पहलवान जी भाई सर आप 1-2 दिन किराया कराएंगे। चलो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहलवान बहुत धन्यवाद। ऐसे भी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, समस्या यहाँ पर नेटवर्क की हो रही है। लेकिन राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उपयंत्री हैं आप। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी 24 में। जी शर्मा जी, चूंकि आप उपयंत्री हैं, सीधा सा मामला है राघोगढ़ ब्लॉक का, जो कि गुना के अंतर्गत आता है। कुड़ई परसा गांव है जहां जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जब शासन के द्वारा वो पैसे भेजे जाते हैं तो सरपंच और सचिव वो पैसे निकाल लेते हैं। सर शर्मा जी, लगता है आपने फोन यहां पर काट दिया है। कोशिश एक बार फिर की जाएगी आपसे सवाल का जवाब लेने की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता साफ तौर पर ये देख रही है, सुन रही है, समझ रही है कि जो आम जनता है, उन आम जनता की जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उन योजनाओं का लाभ कोई और ही ले रहा है। जब शासन प्रशासन के द्वारा वो तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जाती हैं, तो यहाँ जिम्मेदारों को ये देखना चाहिए कि आखिर उन योजनाओं का लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। और कुछ यही तस्वीर बनी हुई है। तेज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता तेज सिंह, बात यदि हम यहाँ पर उपयंत्री की करें तो उपयंत्री ने सवाल सुनते से ही फोन काट दिया। क्या ये कहा जा सकता है संलिप्तता अधिकारियों की है, या फिर ये कहा जा सकता है कि मामला जानकारी में होने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब देना मुनासिब नहीं समझा गया क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं? देखिए, बिल्कुल सुनील जी सही है कि अधिकारियों के मामले में तो सब जानकारी रहती है, उनको सब पता रहता है कि वो उपयंत्री है, चाहे उपयंत्री हो चाहे CO हो, कोई भी हो। जो अधिकारी ऊपर के अधिकारी रहते हैं, उनको तो नीचे स्तर पंचायतों में क्या चल रहा है, उनको हर एक काम की वो मॉनिटरिंग करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। लेकिन जानकारी रहने के बाद भी वो इस ओर ध्यान नहीं देती है। जनता चाहे परेशान रहे, कुछ भी हो, चलता रहे, लेकिन वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते सुनील जी। क्योंकि अब देखिएगा, पंचायत में नल जल योजना के तहत जब वो राशि निकाल ली गई है, सरपंच सचिव के द्वारा राशि निकाल ली गई, लेकिन सिर्फ वो कागजों में ही नल जल योजना वहाँ पे, लेकिन हकीकत में मौके पर कुछ भी नहीं है सुनील जी। अब देखिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पंचायत में हो रहा है। यहाँ ग्रामीण समस्या लेके जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। तमाम कई सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो ग्रामीण को नहीं मिल पा रही। मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीण आखिर वही समझने वाली बात है तेज सिंह की, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आखिर उन सुविधाओं से लोग मरहूम क्यों हैं?
बलवंत सिंह यादव जुड़ चुके हैं, समाज सेवी आप। यादव जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, नमस्कार। यादव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, खास तौर पर PM आवास योजना और नल जल योजना उसमें से एक है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको इस मामले की जानकारी है? और यदि आपको इस मामले की जानकारी है तो एक समाज सेवी होने के नाते क्या कदम आपने उठाए? सर, वैसे तो शासन जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता भी जनप्रतिनिधि चुनती है, एक क्रम बना रखा है, परंतु जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और जहाँ गांव की समस्या होती है, पंचायत की समस्या होती है, उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में एक कुंडई परसा है जो पूरी तरह दलित बस्ती है। वहाँ पे 2017 में 5 लाख रुपए समथिंग नल जल के मंजूर हो गए थे, तभी लगना था, परंतु वो रुपए पंचायत द्वारा निकाल लिए गए हैं और वो काम अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है बलवंत जी, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, क्या सरपंच और सचिव को इतनी छूट रहती है? किसका इतना संरक्षण रहता है कि जो सरकार का पैसा है, जो लोगों के लिए है, योजनाओं के लिए है, कि चलिए वो योजना जमीनी स्तर पर आएगी, उसका लाभ लोगों को मिलेगा, उस योजना का पैसा आखिर कैसे निकाल लिया जाता है? कैसे हजम कर लेते हैं ऐसे लोग? सर, इसके लिए कमीशन चलता है। आप भले ही काम कितना भी घटिया कर दीजिए या करिए ही मत ही, आपको सिर्फ एक विशेष कमीशन देना होता है उस राशि में से। उस कमीशन के आधार पे आपकी CC कार पूर्णता प्रमाण पत्र भी हो जाते हैं। जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, आज तक लैब में किसी भी CC रोड की कोई टेस्टिंग नहीं गई है, परंतु फर्जी का साइन करके फर्जी टेस्ट रिपोर्ट बना दी जाती है। लेकिन यादव जी, यहाँ पर समस्याएं तो जनप्रतिनिधियों के सामने भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कभी इस क्षेत्र में आता नहीं है। दूर अंचल में स्थित ये क्षेत्र है और यहाँ पर इतने जागरूक लोग भी नहीं है, तो इसलिए जनप्रतिनिधि यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचे कि आखिर क्या समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। सर, यहाँ पे एक तो रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ये गांव भी जोड़ दिया गया था, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में। इसके बाद ही 20-25 लाख रुपए यहाँ पे आए थे नल जल योजना से लेके PM आवास और अन्य सुविधाओं के लिए। पर आप ये मानोगे कि इसकी जानकारी लगभग क्षेत्र के विधायक साहब से लेके सांसद साहब तक और प्रत्येक अधिकारी के पास है, पर कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। कोई भी हस्तक्षेप इसमें क्यों नहीं करना चाहता? क्या ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण है साहब, बिल्कुल 100% इसमें राजनीतिक संरक्षण है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ SDM जुड़ चुके हैं, अक्षय तिम्रवाल। अक्षय जी, स्वागत है आपका ND24 में। तिम्रवाल साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज सर यदि आप तक पहुंच रही है तो मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार हो रहा है सर, कुड़ई परसा गांव में, आप ही का क्षेत्र है, क्या समस्याएं सामने आ रही है? आखिर क्यों भ्रष्टाचार किया जा रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है यहाँ पर? अक्षय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, या सवाल का जवाब आप देना नहीं चाह रहे, या फिर इसे ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है? चलिए, तो जैसा कि उम्मीद थी कि अधिकारी जो भी लाइन पर जुड़ता है वो अधिकारी जवाब देने से कतराता है। यहाँ पर मतलब साफ है कि अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। और जिस तरह से समाज सेवी यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा तंत्र ही यहाँ पर भ्रष्ट है और जो कमीशन बंधा हुआ है, हो सकता है संभवतः जिन अधिकारियों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उन अधिकारियों की जेब में भी वो पैसा जरूर जा रहा होगा। यादव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप समाज सेवी है। आपने इसके पहले यहाँ पर बोला कि राजनीतिक संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त है, लेकिन यदि हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में लोग इसलिए आते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। चलिए, यदि पैसा खाया भी जाता है तो कम से कम कुछ काम तो जमीनी स्तर पर हो। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर 5 साल में चुनाव आते हैं। सिर्फ जनता के साथ जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सिर्फ 4 महीने रहते हैं चुनाव के समय में। इसके बाद पूरे 4.5 साल अधिकारियों की सुनते हैं। जनता को कोई ध्यान नहीं देता। ये पूरा कटु सत्य है, ये सच्चाई बहुत बड़ी है। मतलब सिर्फ 4 महीने के लिए जनता की सुनते हैं और इसके बाद 4.5 साल पूरी अधिकारियों को सुनी जाती है। लेकिन यादव जी, जब चुनावों का वक्त होता है उस वक्त तो तमाम जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आ जाते हैं और लोगों के पैरों में गिर जाते हैं वोट मांगने के लिए। सवाल ये सामने आ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वही गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आती कि आखिर वो है कहाँ पर। तो वही तो मैंने बताया सर, फिर वो अधिकारियों से जाके मिल जाते हैं जो चुनाव में खर्च होते हैं वो निकालने के लिए। और ये बिल्कुल एक तंत्र है। मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, जनपद सदस्य हूँ। मैंने पूरे तंत्र देख रखा है साहब कि आप 5 से 10% सीधा आपका जा रहा है
आप बताइए, कोई काम आप कर रहे हो, कोई विकास का कार्य, और उसका 15% रुपए दे रहे हो, तो फिर आपका वो विकास कैसे जमीन पे दिखेगा? तो क्या ये कहा जा सकता है यादव साहब, जितने हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, विधायक हो या सीईओ, सबके सब मिले हैं? नहीं, इसमें अब आप बताइए सर कि आदरणीयों को मैं खुद कई आवेदन दे चुका हूँ। कई केस के मामले में मेरे ग्राम पंचायत का भी केस था, रामनगर का, कलेक्टर साहब से लेके मैं लोकायुक्त और हर जहाँ पे डॉक्यूमेंट लगना था मैंने हर जगह शिकायत की है, पर उस पर कार्रवाई वो नहीं हो पाती जो होना चाहिए। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? लेकिन यदि शासन की बात करें तो शासन के द्वारा पैसा तो जरूर भिजवाया जाता है, लेकिन क्या एक भी कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो जाकर लोगों की समस्याएं सुने, जो जाकर कोशिश करे कि जो समस्याएं लोगों की वो दूर हो सके? यदि तमाम अधिकारी ऐसे ही मिले हुए हैं तो फिर इस गांव को तो भगवान के भरोसे ही छोड़ा जाना चाहिए। श्रीमान जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप कुड़ई परसा ले लीजिए, इसमें नल जल के पैसे हिट गए हैं। आप बताइए जनपद में किसको पता नहीं है? ये कंप्लेंट कलेक्टर साहब तक है। आवेदन उन ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय को तक दे रखा है, पर इस पे आज 3 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है आप बताइए? जब पैसे शासन ने डाल दिए हैं, पैसे निकाल लिए गए हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल बड़ा सवाल आपने यहाँ पर उठाया कि जब पैसे डाल दिए जाते हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा है, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन मतलब जरूर साफ है कि पैसा कहीं ना कहीं बट रहा है। मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, अब यदि हम बुजुर्गों की बात कर लें तो बुजुर्गों को भी पेंशन यहाँ पर नहीं मिल रही है, इस बात की भी जानकारी है, कितना सत्य है ये? नहीं सर, उसमें तो क्या है, जो पात्र होते हैं, आजकल शासन ने एक नियम लगा दिया है, हर नियम के तहत जो पात्र होते हैं लगभग उसको मिल जाती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, इस बारे में मैं ये कहूंगा, देखो जो सच्ची बात है उसको कहने से कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग बीपीएल कार्ड नहीं है तो इस कारण नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास लौटूंगा, लेकिन जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीलेश पारिक। नीलेश जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी जी जी। सर, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जब मेरा सवाल सामने आएगा उसके बाद आप फोन मत काटिएगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो सवाल सुनने के बाद ही वो फोन काट देते हैं। अब सर सवाल मेरा सुनिए, गुना के राघोगढ़ ब्लॉक का पूरा मामला है। कुड़ई परसा यहाँ पर एक गांव है, ना ही यहाँ पर नल जल योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है और ना ही यहाँ पर पीएम आवास योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। चूंकि आप जिला पंचायत सीईओ हैं, तो क्या आपको इस मामले की जानकारी है? जी, आप क्या चाहते हैं उसमें? सर, मैं ये चाहता हूं और हमारी टीम ये चाहती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार रुके। नहीं, अभी तो भ्रष्टाचार, अब आप ये दूसरी बात कर रहे हैं ना। दरअसल अभी आप कह रहे हैं कि उनके नाम ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है, फिर कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन ये बोल रहा है कि काम नहीं हो रहा, नाम नहीं है? नहीं, आप भी बता रहे हैं ना कि गांव में उनके नाम नहीं है आवास के। तमाम अधिकारी और कर्मचारी जुड़ते हैं सर, सभी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखते हैं। सरपंच और सचिव के द्वारा नल जल योजना का जो पैसा है वो निकाल लिया गया, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं, नल जल योजना तो पीएचई संचालित करती है ना। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अभी आप बता रहे हो तो मैं चेक करवाता हूँ। नहीं तो अभी तक आपने चेक नहीं करवाया? अरे 425 पंचायत होती है हमारे पास। तो 2,18,000 रुपए जो निकाल लिए गए वो अच्छी बात है। कितना पैसा? 2,18,000 रुपए। मैं चेक करवाता हूँ इसको। नहीं तो सर, अभी तक आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी, ये बोलिए ना आप। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी बता रहा हूँ, अभी आपने जानकारी दी, चेक करवाता हूँ मैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी समझाइए कि पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? पीएम आवास योजना का लाभ SECC सूची में जिसका नाम होता है उसको मिलता है। ठीक है सर, और इसके अलावा जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि हमारा नाम इसमें आना चाहिए, हम पात्र हैं, उन लोगों को भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्या माना वो आवास साहब तो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें उन सब लोगों के नाम ऐड हो गए हैं, है ना जी? बोलिए बोलिए। नया टारगेट आएगा तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के भी तमाम लीडर जुड़ेंगे। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद सवाल करूंगा कि आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी तो आखिर क्यों नहीं थी। हमारे साथ हरि विजय वर्गीय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। विजय वर्गीय साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। धन्यवाद। विजय वर्गीय जी, कुड़ई परसा गांव की बात कर रहे हैं, राघोगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है सर, और यहाँ पर सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये है, ना ही पीएम आवास योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो पैसे भेजे जाते हैं सरपंच और सचिव के द्वारा वो पैसे निकाल लिए जाते हैं सर। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और जहाँ तक विकास की बात है तो मध्य प्रदेश में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है रावगढ़, जहाँ
विकास की तुलना किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अगर की जाए, ठीक है सर, विकास की तुलना जितनी आप कह रहे हैं ये तो मैं तस्वीरों के माध्यम से देख रहा हूं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनके अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। मुझे सर ये समझाने का प्रयास करिए, यदि मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता भी परेशान है, क्या वो भी झूठ बोल रही है? आम जनता झूठ नहीं बोलती है। जी, सच बोल रही है फिर? नहीं, निश्चित रूप से अगर कोई वहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधित्व की कमजोरी है, वरना अगर वो वहाँ के रावगढ़ के जो कमजोरी क्या ये है कि सरपंच और सचिव पैसे निकाल लेते हैं, क्या ये आम लोगों की कमजोरी है या सरपंच और सचिव की कमजोरी है? हाँ, तो ये फिर वहाँ की जनता ने अगर वहाँ के विधायक से अगर इसकी शिकायत की होती तो निश्चित रूप से विधायक जी एक्शन लेते। नहीं, तो विधायक जी के पास जब जाते हैं तो विधायक जी आश्वासन जरूर दे देते हैं। मैं वही तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आश्वासन ही दिया जाता है लेकिन कार्रवाई कब होगी? नहीं, आश्वासन अगर वो देते हैं तो आश्वासन भी पूरा करते हैं। अगर कोई ये कह पूरा होगा सर आश्वासन? कब पूरा होगा आश्वासन? बिल्कुल पूरा होता है, समय सीमा में पूरा होता है, उनके बिल्कुल पूरा होगा और उम्मीद यही कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बीजेपी के भी जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, एक उनका भी रिएक्शन ले लेते फिर मैं आपके पास आऊंगा। गजेंद्र सिकरवार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ND24 में। कुड़ई परसा गांव की मैं बात कर रहा हूं सर, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जैसा कि आपने सुना होगा हरि विजय वर्गीय साहब को, जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से निराधार है। सिकरवार जी, हेलो, आप बताइए, मुझे पहला क्वेश्चन सुना दो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सर गुना के राघोगढ़ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। कुड़ई परसा गांव है, शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है सर। हाँ, कब से लाभ नहीं मिल पा रहा और लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, इतना समझाएंगे आप? नहीं, वहाँ जनपद कांग्रेस की है, विधायक जी कांग्रेस के बैठे हैं, राज्यसभा दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं सब। उनके जनप्रतिनिधि सारे कांग्रेस के बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ठीक है सर, और मैं ये भी समझना चाहूंगा, सरपंच और सचिव के द्वारा तकरीबन 2 लाख रुपए निकाल लिया गया है और कहा यह गया है कि वो राशि जो है वो लोगों के लिए आई थी ताकि योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरें। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, शीघ्र कार्रवाई हम भी मांग करते हैं, जो उसने निकाले हैं। तो आप ये मांग करते हैं, आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी पहले? नहीं, जानकारी आई है, उस पर हमने कार्रवाई शासन को बोला भी है और अधिकारियों को बोल भी दिया कार्रवाई करो उन पे। कब जानकारी आई थी सर आपके पास? 3 दिन हो गए मेरे पास। 3 दिन हो गए, और 70 साल से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या नहीं मिल रही? 70 साल हो गए, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, बुनियादी सुविधाएं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। के जनप्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मदद करे ना उनकी, और मुख्यमंत्री तो विपक्ष के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी, मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ। मुद्दा बार बार उठाते हैं वहाँ, बार बार उठाते हैं मुद्दा हम लोग। कितनी बार उठाए मुद्दा और क्या किया आपने इनके लिए? कई बार कार्रवाई की और कई बार हमने ना दिलवाए, लोगों को मदद भी दिलवाई है। क्या मदद दिलवाई आपने? हाँ, कई गाँव में दिलवाई है मदद। चलिए ठीक है, हरि विजय वर्गीय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरि विजय वर्गीय जी, बीजेपी को तो आपने सुन ही लिया है, कहा यह जा रहा है कि मुद्दे हमारे सामने आते हैं और हम लोगों के मुद्दे उठाने की भरपूर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सर मुझे क्या समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर PM आवास योजना का लाभ कब मिलेगा, नल जल योजना का लाभ आखिर कब मिलेगा? योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो 17 साल में केवल 1 साल जो है कांग्रेस का शासन रहा है। रेल पटरी पर आती उसके पहले इनने जो है भ्रष्टाचार के तरीके से सरकार गिरा दी, और जो कार्रवाई करना है वो शासन को करना है, और शासन बीजेपी का है। अगर उसको हम वहाँ के किसी शिकायत करने वाले का सपोर्ट करते, हम वहाँ भ्रष्टाचार करने वाले को कांग्रेस अगर बचाती तो ये आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन जब आरोपों पे कार्रवाई नहीं कर रही तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी नहीं कर रहे जो भ्रष्ट है। ठीक है सर, ये बताइए कि यहाँ पर विधायक कौन है, बीजेपी की कांग्रेस के? विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन सरकार शासन तो कांग्रेस के हैं, तो सरपंच और सचिव के ऊपर विधायक महोदय कार्रवाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कार्रवाई शासन करता है, वो तो केवल शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं। शिकायत को आगे तो बढ़ाएं सर, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। एक के बाद एक, जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी आरोप लगा रही है, चलिए विपक्ष में है, आरोप लगाने का काम करेगी, बीजेपी के अधिकारियों को आपने भ्रष्ट कह दिया है, लेकिन यदि विधायक की बात करें तो आप ईमानदारी की मिसाल पेश करिए कार्रवाई, सरपंच और सचिव को हटाइए उनके पद से। जितनी शिकायतें की हैं उन पर एक पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं शिवराज सिंह जी। और बीजेपी तो कह रही है कि सर हमने लोगों को पैसा दिलवाया है, कोशिश हमने की है। केवल इनका काम है झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना।
चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तेज सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, यदि इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जाते हैं। सवाल ये सामने आ रहा है, लोगों का भला कैसे होगा? देखिएगा, बिल्कुल सुनील, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। जो आरोप लगाने में रह जाते हैं, जो विकास है वो विकास की ओर ध्यान नहीं देते, जनता परेशान रहती है। इसी कारण से जो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि जब जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की जरूरत हो उस जगह पे नहीं मिल पा रही है। इनको जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए, पूरी समझनी चाहिए क्या है क्या नहीं, जिसके बाद आगे जानकारी पहुंचानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जानकारी आगे पहुंचाने का काम भी हमारा है और कोशिश यही की गई है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो राघवगढ़ ब्लॉक, कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि सबसे ज्यादा विकास यहीं पर हुआ है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतरकर जाते हैं तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। विकास तो छोड़िए, यदि बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो लोगों को यहां वो भी नहीं मिलती। हालांकि अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के द्वारा इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एंड इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।